महर्षि रमण को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इसका कारण यह है कि बचपन से ही वह सन्यासियों जैसा आचरण करते थे। समाधिस्थ होना तो जैसे उनके स्वभाव में ही सम्मिलित था। उन्होंने योग को बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्मा के साथ संयोग एकता सिद्ध करना योग का अभ्यास करने वाले साधकों का लक्ष्य है। योग संयोगवाचक संस्कृत शब्द है। करीब 2000 साल पहले लिखे गए पतंजलि के योग सूत्रों में इनमें से अधिकतर प्रक्रियाओं का मूल ढूंढा जा सकता है। इसे राजयोग कहा जाता है तथा इसमें योगाभ्यास के 8 अंगों का स्तरों का विवरण है। पहला यम, इसमें दूसरों के साथ जीवन व्यवहार करते समय हिंसा, असत्य, चोरी, इंद्रिय लोलुपता तथा लोभ का वर्जन निहित है। दूसरा नियम, निज व्यवहार में पवित्रता, शांति, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर भक्ति का समावेश है। तीसरा आसन, अंगों को खींचना, झुकाना, संतुलन में रखना तथा स्थिरता पूर्वक बैठना इसमें सम्मिलित है। चौथा प्राणायाम, श्वास का व्यायाम जिसका लक्ष्य मन का संयम है। पांचवा प्रत्याहार, शरीर एवं इंद्रियों से लक्ष्य की निवृत्ति। छठा धारणा, चित्त की एकाग्रता। सातवां ध्यान, आत्मा में चित्त का लय। आठवां समाधि, सत्य विषयक निरंतर अंतर्दृष्टि। दूसरी आध्यात्मिक पद्धतियों में योग के कुछ अंग पाए जाते हैं। हठ योग और प्राणायाम इनमें अपवाद रूप हैं क्योंकि ये 2 राजयोग के विशिष्ट लक्षण हैं। श्री रमण से इनके अभ्यास के बारे में जब पूछा गया तो वो साधारणतः उन्होंने हठ योग के बारे में बताया। उससे शरीर से अविवेकी लगाव के कारण वह उसकी आलोचना करते थे। उनके उपदेशों का मूलाधार यह था कि आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान मनोनिग्रह से ही हो सकता है। इसीलिए वह आध्यात्मिक अनुशासनों के अभ्यास का कभी भी समर्थन नहीं करते थे, जिनका प्राथमिक मुख्य लक्ष्य शरीर की स्वस्थता था। प्राणायाम के बारे में उनका ऊंचा अभिप्राय था। वे कहते थे कि जो लोग किसी भी तरीके से मनोनिग्रह नहीं कर सकते, उनके लिए वह बड़ा उपादेय साधन है। समग्र दृष्टि से देखा जाए तो वे इसे नए साधक के लिए ही जरूरी अभ्यास मानते थे। राजयोग के नैतिकता, ध्यान, समाधि जैसे दूसरे अंगों के विषय में उनके विचारों का संग्रह अलग प्रकरणों में किया गया है। राजयोग के अलावा कुंडलिनी योग भी एक प्रसिद्ध योग पद्धति है। इसके अभ्यासी शरीर में रहे हुए विभिन्न चैतसिक चक्रों पर एकाग्रता करते हैं, जिससे कुंडलिनी नाम की आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान होता है। इस अभ्यास का लक्ष्य कुंडली शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार तक फैली हुई सुषुप्ना नाड़ी के मार्ग से बलपूर्वक ऊपर उठाना है। कुंडलिनी योगी मानते हैं कि जब तक शक्ति मूर्धा में स्थित सहस्त्र चक्र में पहुंचती है तब आत्म साक्षात्कार होता है। श्री रमण अपने भक्तों को कुंडलिनी योग का अभ्यास करने की अनुमति कभी नहीं देते। यदि कोई साधक स्वभाव से ज्ञान अथवा भक्ति के मार्ग पर चलने की योग्य नहीं है और वृद्धत्व के कारण योग मार्ग पर चलने में असक्षम है तो उसे अवश्य कर्म योग का अनुसरण करना चाहिए। योग का अर्थ संयोग है। मेरी समझ में नहीं आता कि किसका किसके साथ संयोग करें, यह किसी ने प्रश्न पूछा। उत्तर, रमण महर्षि ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया। बिल्कुल ठीक। योग पहले विभाजन और बाद में एक का दूसरे से संयोग
सूचित करता है, लेकिन किसका किसके साथ संयोग करना है। आप साधक हैं और किसी के साथ संयोग करना चाहते हैं। यदि आप स्थिति को मान्यता देते हैं तो वह कुछ अवश्य आपसे अलग होना चाहिए, लेकिन आत्मा आपके निकट है और आप हमेशा उसके विषय में समान हैं। उसे ढूंढिए और उससे तन्मय हो जाइए, तो वह अनंत है, ऐसा अनुभव होगा तथा योग का सवाल नहीं रहेगा। वियोग किसे हुआ? दूसरा प्रश्न, मैं नहीं जानता क्या वस्तुतः वियोग हुआ है? रमण महर्षि ने उत्तर दिया, यह ढूंढना चाहिए कि वियोग किसे हुआ है, बस यही योग है। तीसरा प्रश्न, योग और आत्म अनुसंधान में क्या भेद है? रमण महर्षि ने बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध का उपदेश करता है, जबकि मैं आत्म अन्वेषण के लिए कहता हूँ यह दूसरी पद्धति अधिक व्यवहार्य है। निद्रा में, मूर्छा में एवं अनशन के प्रभाव से चित्त स्वतः निरुद्ध हो जाता है, लेकिन निरोध का कारण निवृत्त होते ही चित्त पुनः जीवित होता है और विचार करने की तरह प्रवाहित होने लगते हैं। वस्तुतः मनोनिग्रह के दो ही मार्ग हैं। मन के मूल की तलाश कीजिए और उसे नष्ट करने के लिए सर्वोच्च शक्ति के समक्ष उसे समर्पित कर दीजिए। शरणागति का अर्थ है उच्चतर नियमन करने वाली शक्ति को ठीक से पहचानना। यदि मन अपने मूल की तलाश में सहज नहीं जाता तो उसे जाने दीजिए तथा उसके वापस आने की राह देखिए और तब उसे भीतर की ओर मोड़िए। कोई भी धैर्य से दीर्घ काल तक अभ्यास किए बिना सफल नहीं होता। प्रश्न, प्राण का नियमन आवश्यक है? रमण महर्षि ने जवाब दिया, प्राणायाम अपने भीतर की गहराई में जाने में सहायता करता है। मन के नियंत्रण के द्वारा यह काम किया जा सकता है। मनोनिग्रह होने पर प्राण का संयम अपने आप ही हो जाता है। ऐसे साधक को प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, मन का संयम प्राप्त है। जो लोग सीधे ही अपने मन को वश में नहीं कर सकते, उनको प्राणायाम की सलाह दी जाती है। प्रश्न, साधक को प्राणायाम कब करना चाहिए तथा वह क्यों असरकारक है? रमण महर्षि ने उत्तर दिया, आत्म अनुसंधान एवं भक्ति की क्षमता ना हो तब साधक को स्वाभाविक रूप से चित्त को शांत करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे योग मार्ग कहा जाता है। जब जीवन खतरे में पड़ जाता है तो उसे बचाने के लिए एक बिंदु पर पूरा लक्ष्य एकाग्र हो जाता है। यदि प्राण को स्थिर किया जाए तो मन अपने प्रिय बाह्य विषयों की ओर दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार प्राण के स्थिर रहने तक मन को विश्रांति मिलती है। प्राण के नियमन पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य सारे रस छूट जाते हैं। प्राण तथा मन का जन्म एक स्थान है, इस कारण इन दोनों में से किसी एक के संयम से अनायास ही दूसरे का संयम होता है। प्रश्न, चक्रों पर एकाग्रता करने से मन शांत होता है। सहस्त्रार चक्र जैसे चेतसिक केंद्रों पर मन को स्थिर करके योगी देह भान भूलकर चाहे जितने लंबे समय तक शांत बने रहते हैं। जब तक ऐसी अवस्था रहती है तब तक वे एक प्रकार के आनंद में निमग्न रहते हैं, लेकिन समाहित मन व्यथित होकर सक्रिय बनता है और पुनः विचार प्रवाह शुरू हो जाता है। इसीलिए मन जब भी बहिर्मुख बने तब ध्यान की सहायता से उसे इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह हमेशा स्थिर रहे। तब मन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिसमें ना समाधि है ना व्युत्थान। प्रश्न, प्राणायाम से सिद्ध हुआ मनोनिग्रह अस्थायी होता है। प्राण स्थिर रहे तब तक ही शांति बनी रहती है, अतः वह अस्थायी है। प्राणायाम लक्ष्य नहीं है, इसके पश्चात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की आवश्यकता होती है। ये भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करती हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया हो उसके लिए इस प्रकार मनोनिग्रह सरल होता है। प्राणायाम साधक को आगे की प्रत्याहार इत्यादि भूमिकाओं के लिए योग्य बनाता है।
ये आगे वाली ऊंची भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करने के लिए हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य मनोनिग्रह है, लेकिन आगे बढ़ा हुआ साधक स्वाभाविक रूप से प्राणायाम के अभ्यास में अपने समय का दुर्व्यय न करके सीधे ही मनोनिग्रह करेगा। प्रश्न: प्राणायाम की पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्राण को रोकने इत्यादि के क्या नियम हैं? शरीर के साथ तादात्म्य का त्याग रेचक है। मैं कौन हूँ की तलाश करने के साथ अंदर लीन होना पूरक है तथा मैं वह हूँ इस प्रकार एक सत्य के रूप में स्थिति करना कुंभक है। यह सच्चा प्राणायाम है। महायोग में लिखा है कि ध्यान के प्रारंभ में साधक श्वासोच्छ्वास की गति के निरीक्षण से मन को थोड़ी निश्चलता प्राप्त करके मन के मूल का अन्वेषण करते हुए हृदय में लीन हो सकता है। मुझे इस प्रकार के व्यवहारिक मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है। मैं इसका अनुसरण कर सकता हूँ। क्या यह पद्धति सही है? किसी ने प्रश्न पूछा। उत्तर: किसी भी पद्धति से मन का नाश करना मुख्य बात है। जिन लोगों में आत्म अनुसंधान पद्धति का अनुसरण करने की क्षमता नहीं है, उन्हें मनोनिग्रह के लिए प्राणायाम की सलाह दी जाती है। प्राणायाम 2 प्रकार का हो सकता है: प्राण को रोककर उसका नियमन करना अथवा प्राण की गति का सिर्फ निरीक्षण करके उसका नियमन करना। प्रश्न: प्राणायाम में पूरक, कुंभक तथा रेचक के लिए 1:4:2 का नाप श्रेष्ठ है। इस प्रकार के नापों में संख्या से गिनकर नहीं बल्कि मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम करने में मनोनिग्रह में सहायता मिलती है। बस इतना ही। प्राण गति का निरीक्षण भी एक प्रकार का प्राणायाम है। पूरक, कुंभक, रेचक की पद्धति अधिक उग्र है और प्रत्येक स्तर पर योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक के अभाव में हानिकारक सिद्ध हो सकती है, लेकिन केवल प्राण गति निरीक्षण सरल एवं निर्दोष है। प्रश्न: कुंडलिनी शक्ति का उत्थान योग मार्ग से शक्ति सिद्धि प्राप्ति करने के इच्छा वाले साधकों के लिए ही संभव है या प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए भी संभव है? कुंडलिनी शक्ति किसमें नहीं है? जब उसका सच्चा स्वरूप जान लिया जाता है तो उसे अखंडाकार वृत्ति अथवा अहम स्फुरण कहते हैं। सभी मार्गों पर चलने वाले साधकों में कुंडलिनी शक्ति होती है, केवल नाम भेद होता है। प्रश्न: कहा जाता है कि शक्ति 500 और 1000 रूपों में प्रकट होती है। इसमें सच क्या है? शक्ति का केवल एक रूप होता है। यदि वह कई रूपों में प्रकट होती है तो ऐसा कहा जाता है तो यह सिर्फ कहने का ढंग है। वस्तुतः शक्ति एक ही है। प्रश्न: ज्ञानी केवल उसी के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों की सहायता कर सकता है अथवा योग जैसे अन्य मार्गों का अनुसरण करने वालों की भी सहायता कर सकता है? उत्तर: निसंदेह वह किसी भी मार्ग पर चलने वालों की सहायता कर सकता है। यह कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि एक पर्वत है। उसके शिखर पर पहुंचने के लिए मार्ग अनेक हो सकते हैं। यदि लोगों को वह स्वयं जिस मार्ग से चढ़ा था उसी से चढ़ने का आग्रह करे तो कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो लोग उस मार्ग को पसंद नहीं करते उनको भी बस उसी मार्ग से चलने का आग्रह किया जाए तो वे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ज्ञानी सभी मार्गों पर चलने वालों की सहायता करता है। जो लोग पर्वत के मध्य मार्ग तक पहुंच गए हैं वे दूसरे मार्गों के गुण दोष नहीं जान सकते, लेकिन जो शिखर तक पहुंच गया है और वहां बैठकर दूसरे ऊपर आने वालों को देख रहा है वह सभी मार्गों को देख सकता है। इसीलिए वह ऊपर आने वालों को कह सकता है कि उन्हें थोड़ा इधर या उधर हटकर चलना चाहिए, इस या उस गड्ढे से बचना चाहिए। सबका लक्ष्य एक है। प्रश्न: साधक प्राण शक्ति को सुषुम्ना मार्ग में कैसे ले जा सकता है जिससे वह श्री रमण गीता में कही हुई चिद ग्रंथि का भेदन कर सके?
उत्तर, मैं कौन हूँ की तलाश करके, योग कुंडली का उत्थान करके अवश्य उसे सुषुम्ना मार्ग में ले जाना चाहेगा। ज्ञानी का यह लक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों एक परिणाम प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राण शक्ति को सुषुम्ना में ले जाकर चित्त ग्रंथि का भेदन करते हैं। कुंडली आत्मा का अथवा शक्ति का दूसरा नाम है। चूँकि हम स्वयं को शरीर से मर्यादित मानते हैं, हम उसके शरीर में रहने की बात करते हैं। वस्तुतः वह बाहर भीतर दोनों जगह है, क्योंकि वह आत्मा या आत्मशक्ति से भिन्न नहीं है। प्रश्न, सुषुम्ना पथ से कुंडली को ऊपर उठाने के लिए नाड़ी मंथन कैसे किया जाए? उत्तर, इसे सिद्ध करने में योगी के लिए प्राणायाम साधन हो सकता है। ज्ञानी की पद्धति सिर्फ आत्म अन्वेषण है। जब इस पद्धति से चित्त आत्मा में विलीन होता है तो आत्मा से अभिन्न शक्ति या कुंडली अपने आप ऊपर उठती है। योगी कुंडली को मस्तिष्क में स्थित 1000 दल वाले कमल सहस्त्रार में पहुंचाने को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे जीवन शक्ति ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे ग्रंथों के उल्लेख का निर्देश करके यह तर्क देते हैं कि जिस मार्ग से योग हुआ है उससे उल्टे मार्ग से योग होना जरूरी है। वे कहते हैं, इसी कारण हमें योगाभ्यास से प्राण शक्ति को एकत्र करके योग ऐक्य की सिद्धि के लिए ब्रह्मरंध्र में अवश्य प्रवेश करना चाहिए। इसके विपरीत ज्ञानी यह तर्क देते हैं कि योगी शरीर के अस्तित्व को सच्चा मान लेते हैं तथा इसको आत्मा से भिन्न भी मानते हैं। यदि इस भेद पर आधारित दृष्टि बिंदु का स्वीकार किया जाए, तभी योगी पुनः संयोग के लिए योगाभ्यास की सलाह दे सकते हैं। लेकिन सच यह है कि मस्तिष्क में स्थित मन में शरीर विद्यमान है। योगी अपने ब्रह्मरंध्र वाले सिद्धांत से यह स्वीकार नहीं करते कि मस्तिष्क दूसरे स्रोत से प्राप्त किए गए प्रकाश से कार्य करता है। ज्ञानी आगे का तर्क देते हैं कि यदि यह प्रकाश किसी दूसरे स्थान से आया है तो वह अपने मूल स्रोत से ही आना चाहिए। सीधे मूल स्रोत में पहुंच जाइए। उधार लिए गए प्रकाश पर निर्भर मत रहिए। वह मूल स्रोत हृदय अर्थात आत्मा है। आत्मा किसी दूसरे स्थान से आकर मस्तक में रहे हुए ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश नहीं करता। वह जैसा है वैसा है। वह नित्य प्रकाश में नित्य स्थिर, अचल अथवा अविकार है। मनुष्य अपने आप को परिवर्तनशील शरीर अथवा मन की मर्यादाओं से बांध लेता है। जो अपना अस्तित्व शाश्वत आत्मा से प्राप्त करते हैं, जो करना आवश्यक है वह केवल इतना है कि इस गलत तादात्म्य का त्याग किया जाए। ऐसा करने पर नित्य प्रकाश में आत्मा एक अद्वितीय सत्य के रूप में प्रकट होगा। यदि कोई सहस्त्रार पर एकाग्रता करता है तो निसंदेह समाधि का आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन इससे हृदय स्थित वासनाओं का नाश नहीं होता। इसीलिए योगी का समाधि से व्युत्थान अवश्य होगा, क्योंकि बंधन से मुक्ति नहीं हुई है। उसे अपने भीतर छुपी हुई वासनाओं का उन्मूलन कर आगे के विशेष प्रयत्न से अवश्य करना होगा, जिससे वे उसकी समाधि की शांति का भंग ना कर सके। इसीलिए उसे सहस्रार से सुषुम्ना के आगे के हिस्से जैसे जीवन नाड़ी से हृदय में उतरना होगा। इस तरह सुषुम्ना झुकी हुई रेखा जैसी है। वह मूलाधार से प्रारंभ होकर करोड़रज्जु से ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचती है और वहां से नीचे झुककर हृदय में समाप्त होती है। जब योगी हृदय में पहुंचता है तब समाधि स्थायी बनती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हृदय अंतिम केंद्र है। प्रश्न, हठ योग की प्रक्रियाएं असकारक रूप से रोग मिटाती हैं, इसीलिए ज्ञान योग की पूर्व भूमि के रूप में उनका निर्देश किया जाता है। जो सलाह देते हैं वे उसका उपयोग करें। यहाँ का वह अनुभव नहीं है। निरंतर आत्म अनुसंधान से सब रोग अवश्य नष्ट होते हैं। यदि आप इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि मन की स्वस्थता के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है, तो शरीर की देखभाल की चिंता का भी कभी भी अंत नहीं होगा। आत्म अनुसंधान के लिए हठ योग आवश्यक नहीं है।
उत्तर, प्रत्येक साधक को अपने पूर्व संस्कारों के कारण कोई एक पद्धति अधिक अनुकूल लगती है। प्रश्न, क्या मेरी उम्र का साधक हठ योग का अनुसरण कर सकता है? उत्तर, आप इन सब बातों को क्यों सोचते हैं? चूंकि आपको आत्मा बाहर रहा हुआ लगता है, उसको उसे पाने की इच्छा होती है और इसके लिए प्रयत्न होता है, लेकिन क्या आपका अस्तित्व हमेशा नहीं होता? आप अपने अंतरात्मा को छोड़कर क्यों किसी बाहरी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं? प्रश्न, अपरोक्ष अनुभूति में कहा है कि हठ योग आत्म अनुसंधान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। उत्तर, हठ योगी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ तथा दृढ़ रखना चाहिए, जिससे आत्मविचार निर्विघ्न रूप से चलता रहे। वे ऐसा भी कहते हैं कि आयु को दीर्घ बनाना चाहिए, जिसमें आत्म अन्वेषण को उसके सफल अंत तक जारी रखा जा सके। कुछ ऐसे भी हैं जो हेतु से कायाकल्प के लिए औषध प्रयोग करते हैं। उनका साधारण तर्क यह है कि चित्र कार्य शुरू करने से पूर्व पट पूरा और मजबूत होना चाहिए। हाँ, लेकिन पट क्या है तथा चित्र कौन सा है? उनके मत में शरीर पट है और आत्मविचार चित्र है। लेकिन क्या शरीर आत्मा के पर्दे पर एक चित्र नहीं है? प्रश्न, लेकिन हठ योग को सहायक के रूप में बहुत महत्व दिया जाता है। उत्तर, हाँ, वेदांत पढ़े हुए बड़े पंडित भी इसका अभ्यास करते हैं, अन्यथा उनका मन शांत नहीं होता। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो लोग दूसरे किसी तरीके से मन को निश्चल नहीं रख सकते, उनके लिए वह उपयोगी है। प्रश्न, आसन क्या है? क्या वे आवश्यक हैं? उत्तर, योग शास्त्र में कई आसन उनके परिणामों के साथ कहे गए हैं। बैठने के लिए व्याघ्र चर्म, दर्भ इत्यादि अच्छे हैं, ऐसा कहा जाता है। आसनों में पद्मासन, सुखासन इत्यादि का उल्लेख है। केवल आत्मा को अर्थात स्वयं को जानने के लिए इन सब की क्या आवश्यकता है? सच यह है कि आत्मा से अहंकार उत्पन्न होकर स्वयं को शरीर से अभिन्न मानने की गलती करता है और जगत को सत्य मानता है, और तब मत से उन्मत्त होकर निरंकुश रूप से सोचता है एवं आसनों को ढूंढता है। ऐसा भ्रांत मनुष्य यह नहीं जान सकता कि वह स्वयं सबका केंद्र है, सबका आश्रय है। आसन उसकी स्थिरता के लिए है। अपनी सहज सच्ची अवस्था को छोड़कर वह और कौन से स्थान में दृढ़ता से रह सकता है? यह सच्चा आसन है। चिदाकाश अर्थात शुद्ध ज्ञान आकाश रूप तथा प्रसिद्ध अधिष्ठान रूप आत्मा ही वह आधार आसन है, जिस पर संपूर्ण विश्व आश्रित है। ऐसे ज्ञान से विचलित न होने की दृढ़ता प्राप्त करना ही स्थिर तथा निश्चल सुखासन है, जिसमें बैठने से सर्वोच्च समाधि लगती है। प्रश्न, भगवान साधारणतः किस आसन में बैठते हैं? उत्तर, किस आसन में? हृदय के आसन में। जिसमें सुख का अनुभव हो वही आसन श्रेष्ठ है, इसे सुखासन कहते हैं। हृदय का आसन शांतिपूर्ण एवं सुखप्रद है, उन्हें किसी दूसरे आसन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, ऐसा लगता है कि गीता कर्म योग का आग्रह करती है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाया जाता है एवं स्वयं श्री कृष्ण अपने सक्रिय जीवन में अनेक पराक्रम करके दृष्टांत स्थापित करते हैं। उत्तर, गीता का प्रारंभ यह करके किया गया है कि तुम शरीर नहीं हो और इसलिए कर्ता भी नहीं हो। प्रश्न, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि मनुष्य को वह करता है ऐसा सोचे बिना ही कार्य करना चाहिए। निरंकार अवस्था में भी कर्म होते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी विशेष वस्तु को पूर्ण करने के लिए प्रकट होता है और वह हेतु स्वयं को कर्ता समझने पर या ना समझने पर भी पूर्ण होकर रहता है। प्रश्न, कर्म योग क्या है? कर्मों के प्रति या उनके फल के प्रति अनासक्ति। उत्तर, कर्म योग वह योग है जिसमें मनुष्य स्वयं कर्ता होने का अभिमान नहीं करता, सब काम अपने आप होते रहते हैं। प्रश्न, कर्म फल में अनासक्ति कर्म योग नहीं है। उत्तर, यह प्रश्न तभी होगा जब कोई कर्ता हो। सब धर्म ग्रंथ कहते कि आप स्वयं को कर्ता ना माने।
प्रश्न, तो कर्तव्य बुद्धि रहित कर्म कर्म योग है? उत्तर, हाँ बिल्कुल ठीक। प्रश्न, गीता उपदेश देती है कि मनुष्य को आदि से अंत तक सक्रिय रहना चाहिए। उत्तर, हाँ कर्ता रहित कर्म। प्रश्न, मनुष्य यदि शांत रहे तो कर्म कैसे होंगे और तब कर्म योग भी कैसे होगा? उत्तर, सबसे पहले कर्म क्या है, किसका है और कर्ता कौन है, इसे समझना चाहिए। इनका विश्लेषणात्मक विचार करके इनके सत्य की शोध करने पर मनुष्य को आत्म रूप से शांति में रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिर भी उस अवस्था में कर्म होते रहेंगे। प्रश्न, मैं कर्म ना करूं तो वे कैसे होते रहेंगे? उत्तर, यह सवाल कौन पूछता है, आत्मा या कोई दूसरा? क्या आत्मा कर्म से संबद्ध है? प्रश्न, नहीं, आत्मा नहीं पूछता, कोई दूसरा पूछता है। उत्तर, तो यह स्पष्ट है कि आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है, इस कारण यह सवाल पैदा नहीं होता। प्रश्न, मैं कर्म योग इसलिए करना चाहता हूँ कि दूसरों की सहायता कर सकूँ। उत्तर, जिसकी सहायता आप करें ऐसा कौन है? यह मैं कौन है जो दूसरों की सहायता करेगा? प्रथम इसकी स्पष्टता कीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रश्न, इसका मतलब आत्मा को जानना हुआ। क्या मेरा आत्म साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? उत्तर, हाँ, यह सबसे श्रेष्ठ सहायता है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जिन्हें सहायता दी जाए ऐसे दूसरे नहीं हैं, क्योंकि जैसे सुनार सोने के गहनों के मूल्य को निश्चित करते समय केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष केवल आत्मा को देखता है। जब आप अपने आप का शरीर से तादात्म्य करते हैं तो नाम रूप दिखते हैं, लेकिन जब आप शारीरिक चेतना से पार हो जाते हैं तो दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। ज्ञानी जगत को अपने से भिन्न नहीं देखता। प्रश्न, संत पुरुष दूसरों को मदद करने के लिए उनके साथ घुल मिल जाएं तो अच्छा नहीं होगा? उत्तर, घुलने मिलने के लिए दूसरे नहीं हैं, एकमात्र आत्मा सत्य है। ज्ञानी सत्य स्वरूप आत्मा बने रहने मात्र से जगत को सहायता करता है। जगत की श्रेष्ठ सेवा निरंकार स्थिति प्राप्त करने से होती है। यदि आप जगत की सहायता करने के लिए इच्छुक हैं और ऐसा सोचते हैं कि निरंकार स्थिति प्राप्त करके आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, जो जगत के तथा आपके सारे प्रश्न ईश्वर को सौंप दीजिए। प्रश्न, क्या मुझे दुखी जगत को मदद नहीं करनी चाहिए? उत्तर, जिस शक्ति ने आपको उत्पन्न किया है उसी ने जगत को भी उत्पन्न किया है। यदि वह आपकी देखभाल कर सकता है तो जगत की भी कर सकता है। यदि ईश्वर ने जगत को रचा है तो उसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं। प्रश्न, क्या स्वराज्य की इच्छा सही है? उत्तर, निसंदेह ऐसी इच्छा स्वार्थ के विचार से प्रारंभ होती है, लेकिन व्यवहार में देश के लिए कार्य करने से दृष्टिकोण क्रमशः विशाल से विशालतर होता जाता है। इस प्रकार आदमी देश में व्यक्तित्व को विलीन करता है। व्यक्तित्व का ऐसा विलय इच्छनीय है और उससे जुड़ा हुआ कर्म निष्काम सेवा है। प्रश्न, दीर्घ संघर्ष एवं महान त्याग के पश्चात स्वराज्य प्राप्त होता है तो व्यक्ति को खुशी तथा गर्व का अनुभव करना उचित है। उत्तर, अपने कार्यकाल में जिसने उच्चतर शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण किया हो तथा निरंतर उस शक्ति का स्मरण करते हुए अपने अहंकार का विलय किया हो, वह गर्व अनुभव कैसे कर सकता है? वह तो अपने कर्मों के फल की भी चिंता नहीं करेगा, तभी उसके कर्म निस्वार्थ कहे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।